अपनी नई क्लास के साथ में हम मौजूद हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 आज की क्लास में हम जो आर्टिकल कवर करेंगे वो डायनामिक्स को हम समझेंगे, साथ साथ हम फोर्स समझेंगे, उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि अच्छा फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो थ्रू आउट योर सिलेबस इंपॉर्टेंट रहेगी। तकरीबन हर जो है चैप्टर में ये इन्वॉल्व होगी। तो अगर आप फोर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो दूसरी चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। चले आए शुरू करते हैं। डायनामिक्स दरअसल अगर आप देखो डायनामिक्स को तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। इसकी एक ब्रांच आप मैकेनिक्स की एक ब्रांच आप पढ़ के आए दूसरे चैप्टर में, जो क्या थी, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है। एक्चुअली फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स और मैकेनिक्स की जो ब्रांच है वो काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन को पढ़ते हैं, लेकिन फोर्स को कंसीडर नहीं करते। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मोशन पैदा ही नहीं हो सकती जब तक कि जिस्म पर फोर्स ना लगे। यानी जिस्म में स्पीड या वेलोसिटी पैदा नहीं होगी, एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, जिस्म डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। डायनामिक्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ब्रांच of physics in which we study about motion with consideration of force। तो चलिए ये डेफिनेशन हो गई आपके पास डायनामिक्स की। अब कंसीडरेशन ऑफ फोर्स का मतलब है हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या चीज है। देखिए, अगर आप एक जिस्म रुका हुआ है और आपने उसको पुश किया, धक्का दिया, तो वो क्या होगा? मूव करने लगेगा। तो फोर्स एक ऐसी चीज होगी जो रुके हुए जिस्म को हरकत में ले आती है। या एक जिस्म अगर हरकत करता हुआ आ रहा है, आपने फोर्स लगा के पुल करके उसको की हरकत को रोक दिया, तो यहाँ से ये पता चला कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो हरकत करते हुए जिस्म की हरकत को रोक भी सकती है। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई चीज ऐसी है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, हरकत पैदा नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि फोर्स नहीं लग रही, फोर्स तो लग रही है लेकिन जिस्म में हरकत पैदा है। या एक चीज ऐसी है जो मूव कर रही है, हम पीछे से उसको पुल करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रही, है ना। तो यहाँ पर भी क्या फोर्स नहीं लग रही? नहीं, फोर्स लग रही है लेकिन वो जिस्म को रोक नहीं पा रही। तो इसका मतलब है, अगर इसको मजीद अच्छे अंदाज में बयान करना चाहें, इसकी डेफिनेशन देना चाहें, तो हम कहेंगे कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो जिस्म की हरकत को, जिस्म में हरकत पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे, या जिस्म की हरकत को रोके या रोकने की कोशिश करे। ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें फोर्स क्या है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एजेंट, force is an agent which produce motion in a body or tends to produce का मतलब प्रोड्यूस करने की कोशिश करे। जिस्म, फोर्स वो एजेंट है जो जिस्म में हरकत पैदा कर दे, जिस्म में हरकत पैदा कर दे या पैदा करने की कोशिश करे, और विच stops a body, or
टेंड्स टू स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस मोशन। फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस, और विच स्टॉप मोशन और टेंड्स टू स्टॉप, इज नोन एज फोर्स। इसको हम फोर्स के नाम से जाएंगे। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, फोर्स इज, हम एफ से जाएंगे। किससे जाहिर करेंगे? एफ। बाद औकात हम स्मॉल एफ भी इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन की फोर्स के लिए हम स्मॉल एफ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन करेंगे एफ से फोर्स को। एंड इट्स फॉर्मूला इज, और इसका जो फार्मूला होगा ना फोर्स का, वो होगा F इज इक्वल टू ma। इसमें ये फार्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इस फार्मूले को आप इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे एक लॉ के तहत, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया। फोर्स किसके बराबर होती है? जिसम के मास को उसमें पैदा होने वाले एक्सेलरेशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ से इस फार्मूले के जरिए हम फोर्स की यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फोर्स की यूनिट क्या होगी। अब हमको ये पता है कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ के आए हैं। तो उसमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए फोर्स को हम अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें फोर्स की, तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। कैसे निकलेगी? हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसके फार्मूले से निकलती है। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता है तो आप बआसानी उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के हवाले से आपने पढ़ा हुआ हो और फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स आपको आती हों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स की यूनिट क्या बनेगी? यस, मैंने ऐसे लिख दिया। मास की यूनिट एम के सिस्टम में किलोग्राम होती है। मास की यूनिट एम के सिस्टम में किलोग्राम होती है। और एक्सेलरेशन की यूनिट हम दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने मास की जगह मास की यूनिट लिख दी और एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की यूनिट लिख दी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोनों यूनिट्स मैंने एम के सिस्टम में लिखी, इसलिए जो फोर्स की यूनिट आएगी ये भी किस में होगी? एम के एस सिस्टम में होगी या एसआई सिस्टम में होगी। तो आप देखिए ये बेसिकली तो ये बन गई फोर्स की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पे, और आप यूं कह लें, ऐसा कहना ज्यादती होगी ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पे, बल्कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने इस यूनिट को अपने नाम से मंसूब कर दिया, यानी उसने कहा कि फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो है, लेकिन ऐसा किया जाए कि इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहने के बजाय मेरा नाम ले लिया जाए, यानी न्यूटन कह दिया जाए। तो फोर्स की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन। और न्यूटन का मतलब क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये फोर्स की यूनिट आ गई। अच्छा, अब फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। यानी फोर्स मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन ना बताई जाए। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस बात को हम मेंशन करेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि आपको फोर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या है, F=ma, ये मालूम होना चाहिए। और ये फार्मूला मैं आज यहाँ बताता चलूँ कि आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूटन्स
सेकंड लॉ है। तो F इज इक्वल टू ma। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी आपने देखा, हमने फार्मूले से निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय क्या बोलेंगे, न्यूटन। तो आइए अब एक न्यूटन को भी डिफाइन कर लेते हैं कि एक न्यूटन क्या होगी। देखिए एक न्यूटन आप डिफाइन करने जा रहे हैं तो आप क्या करें, फोर्स के फार्मूले पे आ जाइए, आप खुद ब खुद डिफाइन करेंगे अगर आप इस बात को समझ लें। F इज इक्वल टू ma हमने कहा था, हम F की जगह 1 लाना चाहते हैं। अच्छा ये बात जहन में रहे कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI या MK सिस्टम, ठीक है। तो हम बात MK सिस्टम में अगर इसकी वैल्यू को 1 लाना चाहें तो ये क्या हो जाएगी 1 न्यूटन, इसकी यूनिट क्या लगेगी, न्यूटन लगेगी। अच्छा ये इस तरह 1 कब आएगा, जब ये क्या हो, मास की वैल्यू क्या हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो। तो देखिए ये 1 उसी सूरत में आएगा जब ये 1 हो और ये भी 1 हो, यानी m भी 1 हो और a भी 1 हो, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मास की जगह भी 1 हो, अगर मास की जगह SI सिस्टम में 1 हो तो हम क्या कहेंगे 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की जगह 1 हो और वो SI सिस्टम में हो तो हम कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखिए, यहां से क्या बात हुई, अगर जिस्म का मास 1 किलोग्राम, अगर जिस्म का मास 1 किलोग्राम है और उस जिस्म में एक्सेलरेशन कितना पैदा हो जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो चीज, जो फोर्स ये काम करती है वो कितनी है, 1 न्यूटन की है। तो 1 न्यूटन की फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसी फोर्स, 1 न्यूटन की फोर्स कैसी फोर्स है, ऐसी फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास के जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। ऐसी फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं या 1 न्यूटन बोलते हैं। तो यहां से हमें डेफिनेशन पता चल गई 1 न्यूटन की। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स which produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram is 1 न्यूटन। देखिए मैंने डिफाइन कर दिया इसको, the force which produces acceleration of 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा कर दे, किसमें, 1 किलोग्राम के मास में, वो फोर्स कितनी कहलाएगी, 1 न्यूटन कहलाएगी। तो अगर आपके पास ये लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, तो आप इस चीज को देखते हुए डेफिनेशन बता सकते हो। वो फोर्स जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे 1 किलोग्राम के जिस्म में, क्या कहलाएगी, 1 न्यूटन कहलाएगी। तो स्टूडेंट देखिए ये हो गई न्यूटन की डेफिनेशन। अच्छा SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। CGS सिस्टम में अगर हम बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है डाइन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। और FPS सिस्टम की अगर बात करें तो FPS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है पाउंड फोर्स। क्या कहते हैं हम, पाउंड फोर्स। अच्छा पाउंड फोर्स जो है इस वजह से कहते हैं कि पाउंड SI FPS सिस्टम में एक और चीज की भी यूनिट है और वो है मास। तो उसको कहते हैं पाउंड मास और इसको कहते हैं हम पाउंड फोर्स, ठीक है। तो ये आपके पास पता चल गया आपको कि SI सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, CGS में यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन और FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड फोर्स। तो फ्रेंड यहाँ तक रखते हैं इसको, अगला आर्टिकल हम अगली क्लास में कवर करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और जो है मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।